शांतिपूर्ण मतदान खत्म हुआ और प्रदेश में करीब 67% वोटिंग हुई है। उम्मीदवारों की जो किस्मत है वो ईवीएम में कैद हो चुकी है, जो कि 8 अक्टूबर को जब मतगणना शुरू होगी तो धीरे धीरे जो उम्मीदवार हैं उनके भाग्य का फैसला होता जाएगा कि आखिर प्रदेश की जनता और क्षेत्र की जनता ने किसे चुना है। तो तमाम जो चुनावी धुरंधर चुनावी मैदान में थे वो अपने अपने जीत का ताल ठोक रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच जनता ने उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला इस वक्त ईवीएम में कैद कर दिया है। और अब मतगणना वाले दिन यानी 8 अक्टूबर को जब मतगणना शुरू होगी तो धीरे धीरे करके ये स्पष्टता हो जाएगी कि प्रदेश में इस बार किसकी सरकार होगी। तो शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हो चुका है और इसके साथ ही अब तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपने अपने जीत का दावा कर रही हैं और इसके साथ ही पार्टियों के द्वारा जीत का दावा तो किया जा रहा है, लेकिन 8 अक्टूबर को ये पता चलेगा कि जनता ने किसके जीत का जो है दावा किया है और किसकी सरकार बनाने की इच्छा जो है ईवीएम में कैद की है। फिलहाल सभी ईवीएम मशीनों को स्ट्रांग रूम में रखाया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान केंद्रों में ईवीएम मशीनों को रखा गया है और कई लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। साथ ही मतदान केंद्रों के बाहर धारा 144 भी लगाई गई है। तो आपको बता दें कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब ईवीएम मशीनों को कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया है। और इस वक्त उम्मीदवारों की जो किस्मत का फैसला है वो ईवीएम में कैद हो चुका है। इसके साथ ही सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने जीत का दावा करती हुई नजर आ रही हैं। तो हरियाणा में 90 विधानसभा सीटों पर विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। 67% के करीब जो है वोटिंग हुई है। 90 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से हुई। और ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे संवाददाता सुरेंद्र हमारे साथ चरखी दादरी से लाइव जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, इस वक्त जानकारी दे, स्ट्रांग रूमों में जो मशीनों को रखा गया है किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था देखी जा रही है, चूंकि ईवीएम मशीन सुरक्षा के घेरे में रहना बेहद जरूरी है। क्या कुछ अभी तस्वीरें नजर आ रही हैं? जी देखिए, मतदान समाप्त होने के बाद सभी कर्मचारी जो मत सुरेंद्र, आवाज मिल पा रही है आपको? तो सुरेंद्र से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको बता दें सभी ईवीएम मशीनों को कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया है। 8 अक्टूबर को जो है वोटों की गिनती होगी और सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा जो है वो कर रही हैं। हरियाणा में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हो चुका है। और इसके साथ ही आपको बता दें सभी ईवीएम मशीनों को कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया है। सुबह 7 बजे से कल मतदान शुरू हुआ था, जो कि शाम 6 बजे तक हुआ और इस बीच करीब 67% जो है वोटिंग हुई है।
एक बार फिर से संवाददाता सुरेंद्र का रुख करेंगे, चरखी दादरी से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, जानकारी दें, इस वक्त ईवीएम मशीनों को किस तरह से सुरक्षा के घेरे में रखा गया है, क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था देखी जा रही है? जी देखिए, मतदान समाप्त होने के बाद शाम को सभी पार्टियों ने ईवीएम स्टोर रूम में रखवा दी गई है। वहीं अगर हम सुरक्षा की बात करें तो पुख्ता इंतजाम प्रशासन द्वारा किए गए हैं और 3 लेयर यहाँ बनाई गई हैं। जो घेरे बनाए गए उसके बाद लोकल पुलिस बिल्कुल स्ट्रांग रूम के बाहर रखे तैनात है और सख्त हिदायत दी गई है कि कोई भी भीड़ भाड़ या कोई अन्य व्यक्ति यहाँ प्रवेश न कर पाए, इसके लिए उन्होंने पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। जी सुरेंद्र, चरखी दादरी में कुल कितने स्ट्रांग रूम है, कितने मतदान केंद्र हैं जहां पर ईवीएम मशीनों को रखा गया है और इस वक्त किस तरह से वहां पर सुरक्षा नजर आ रही है? जी देखिए, चरखी दादरी में 2 विधानसभा हैं, बाडड़ा और चरखी दादरी। दोनों की ही ईवीएम मशीन यहाँ चरखी दादरी के जनता कॉलेज और जेडीकेडी स्कूल में रखवाई गई है। वहीं उनकी सुरक्षा के सभी इंतजाम कर लिए गए हैं। अगर मतदान की बात करें तो यहाँ 66% वोटिंग चरखी दादरी और 71% बारडा में हुई है और कुल अगर बूथ केंद्रों की बात करें तो यहाँ 486 बूथ केंद्र थे जहां पर वोटिंग हुई थी। जी, वोटिंग के बाद अब किस तरह का वहां पर माहौल नजर आ रहा है? चूंकि देखिए, जीत के दावे तो हर पार्टियां अपनी अपनी कर रही हैं, लेकिन फिलहाल वहां पर माहौल क्या नजर आ रहा है? अगर जीत की बात करें तो अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग प्रतिक्रिया हैं। कोई कह रहा है कि बीजेपी पार्टी को एज है तो कोई कह रहा है कांग्रेस को एज है। वहीं अगर हम बात करें यहाँ लोकल लोगों की तो उनका कहना है कि नेट टू नेट फाइट यहाँ नजर आ रही है और जीत का अंतर बहुत ही कम रहने वाला है। जी बिल्कुल सुरेंद्र, ऐसे में अभी जानकारी दे जो मतदान के जो वहां पर स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं और काउंटिंग सेंटर कितने रहेंगे, इसको लेकर प्रशासन की तरफ से जानकारी साझा कर दी गई है क्या? अधिकारियों ने अभी कोई ऐसी सूचना नहीं दी है, लेकिन अगर हम बात करें काउंटिंग जो टेबल बनाई गई हैं वो 17 टेबल बनाई गई हैं जिन पर जो गणना होगी वो सभी ईवीएम रखे जाएंगे। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद आपका। तो स्ट्रांग रूम में आपको बता दें ईवीएम मशीनों को कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया है और इसके साथ ही 8 अक्टूबर को स्ट्रांग रूम से ईवीएम मशीनें निकलेंगी, जिसके बाद काउंटिंग प्रक्रिया शुरू होगी। और ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे नूह से। सोनू वर्मा इस वक्त हमारे साथ संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं। सोनू, जानकारी दें, नूह में अभी स्ट्रांग रूम में किस तरह से ईवीएम मशीनों को कितनी सुरक्षा के बीच रखा गया है, क्या कुछ देखने को मिल रहा है सुरक्षा के लिहाज से? सोनू, अनम्यूट करिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जो सारी मशीनें हैं जो वोटिंग के दौरान सभी को जो कि सैलरी कॉलेज है वहां पर बड़ी कड़ी सुरक्षा के बाद वहां पर रखा गया है। वही बता दें कि आपको जो मशीनें रखी गई है और उसके बाद सभी जो पुलिसकर्मी हैं, और वही बता दें सीसीटीवी कैमरे के द्वारा निगरानी उन मशीनों को रखी जा रही है। तो कहीं ना कहीं अब की बार यहाँ पर कड़ा सुरक्षा का प्रबंध यहाँ पर किया गया है और कड़ी सुरक्षा के नजरअंदाज करते हुए यहाँ पर मशीनें की जो निगरानी की जा रही है, बहुत ही कड़ी सुरक्षा की जा रही है। वही और बात कर रहे हैं कि कोई भी किसी की भी वहां पर किसी की नो एंट्री कर रखी है, किसी को भी कोई आने जाना नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि ये 8 तारीख को यह मशीनें यहाँ से निकाली जाएगी, काउंटिंग की जाएगी, तो उसको लेकर किसी की भी कोई एंट्री नहीं दी जा रही है। जी ठीक है सोनू, बने रहिए हमारे साथ। और यमुनानगर से हमारे साथ संवाददाता देवीदास शारदा जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। देवीदास, अभी इस वक्त ईवीएम मशीनों को किस तरह से सुरक्षा के घेरे में रखा गया है? चूंकि ईवीएम मशीन जो कि सुरक्षा के घेरे में सही तरीके से रह सके, ये बेहद महत्वपूर्ण है, तो क्या कुछ सुरक्षा के लिहाज से देखा जा रहा है? जी बिल्कुल, बात कर तो यमुनानगर में जिस तरीके से रिकॉर्ड मतदान हुआ, यहाँ पर 74.1% मतदान हुआ, तो यहाँ पर गवर्नमेंट ITI है, वहाँ पे सेंट्रलाइज सिस्टम बनाया गया, जिसमें जो यमुनानगर में 4 विधानसभा है, यमुनानगर
जगाधरी, रादौर, सडोरा, सभी की सभी जो ईवीएम मशीनें हैं वो यमुनानगर में एक ही जगह पर जो है इकट्ठी की गई हैं। यहाँ पर सभी आरओ केंद्र अलग अलग बनाए गए। तो यहाँ पर 3 लेयर की सुरक्षा है, उसमें सीआरपी है, इसके अलावा बात करें तो कमांडो सिक्योरिटी है, फिर उसके बाद जो लास्ट कवर है वो जिला पुलिस यमुनानगर का है। जो सभी की सभी मशीनें 3 लेयर सिक्योरिटी प्लस सीसीटीवी की निगरानी है। इसके अलावा यहाँ तक पाबंदी लगा दी, जहां जहां मशीनें उसकी मॉनिटरिंग के लिए यहाँ एक बाहर सीसीटीवी कैमरे तो चल ही रहे हैं, एक जो है टेलीविजन भी लगाया गया। अंदर किस तरह का माहौल है लोग देख सकते हैं, क्योंकि जो भी पार्टी के प्रतिनिधि या उनके आदमी जो भी ऑथराइज होंगे उनको ड्यूटी है वो अपना आगे देख सकते हैं कि किस तरीके की सुरक्षा, क्योंकि 8 तारीख तक जो यहाँ पर बेहद सुरक्षा रखी जाएगी और 8 तारीख को सुबह जैसे ही काउंटिंग शुरू होगी तब तक ऐसा माहौल रहने वाला है। जी देवीदास, अगर बात की जाए, देखिए चुनाव तो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। वोटिंग के बाद अब सभी पार्टियां अपने अपने जीत का दावा कर रही हैं। जो तमाम एग्जिट पोल आ रहे हैं वो उन एग्जिट पोलों के आधार पर ना, बल्कि अपने जो उनका अपना अनुभव है चुनाव प्रचार के दौरान का, उसको साझा करते हुए ये कहते नजर आ रहे हैं कि इस बार हरियाणा में परिवर्तन देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ बीजेपी अपनी जीत का दावा कर रही है। फिलहाल वोटिंग के बाद क्या माहौल लोगों के बीच नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, बात करें तो लोगों में बड़ा एक तो शांति प्रिय और सभी पार्टी के लोग अपने अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है। जहाँ बीजेपी कहती है कि उनकी केंद्र में भी सरकार है, उन्होंने विकास कार्य किए हैं, तो उसको लेकर उनका दावा है कि जो लोग हैं उनको वोट देंगे। रही बात कांग्रेस की, विपक्ष की, उनका ये कहना है कि कांग्रेस के रुख में हवा है, तो वो भी अपनी जीत का दावा करते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक है, बने रहिए हमारे साथ देवीदास, और सोनू भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं नूह से, उनका एक बार फिर से रुख करूंगी। सोनू, जानकारी दे, जिस तरह से लगातार ईवीएम मशीनों को सुरक्षा के घेरे में रख दिया गया है और इसके साथ ही शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ, फिलहाल अभी वहां पर चुनाव के बाद क्या माहौल नजर आ रहा है लोगों के बीच? तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार हरियाणा में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न होने के बाद ईवीएम मशीनों को सुरक्षा के घेरे में रखा गया है, लेकिन सभी पार्टियों के अपने अपने दावे जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि एक तरफ जो विपक्षी पार्टियां हैं उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि और इस बीच रोहतास भोला हमारे साथ संवाददाता जींद से लाइव जुड़ गए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। रोहतास भोला, क्या कुछ जानकारी, बीते दिन चुनाव प्रक्रिया जो है शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई, कितने प्रतिशत जो है वहां पर मतदान हुआ है? ईवीएम मशीनों को लेकर जानकारी दे, किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था देखी जा रही है? तो उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा। फिलहाल बता दें कि हरियाणा में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव जो है वो संपन्न हो चुका है। सभी ईवीएम मशीनों को कड़े सुरक्षा के बीच रखा गया है और निगरानी लगातार की जा रही है। 3 लेयर की सुरक्षा के घेरे में ईवीएम मशीनों को रखा गया है ताकि किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, किसी भी तरह के कोई सवाल खड़े ना हो। लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें, जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं उनके अपने अलग अलग दावे लगातार देखने को मिल रहे हैं। एग्जिट पोल कुछ भी कहे, लेकिन पार्टियों के अपने अपने अलग दावे हैं। जीत का दावा करती हुई सभी पार्टियां नजर आ रही हैं। बीजेपी लगातार ये कह रही है कि तीसरी बार प्रदेश में भारी बहुमत के साथ बीजेपी सरकार बनाएगी। तो वहीं कांग्रेस जो 10 साल सत्ता से दूर रही है वो इस बार सत्ता में आने की पूरी चाहत जताती हुई नजर आ रही है। और ये पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से ये कहा गया कि
इस बार जो है प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आ रही है, बीजेपी की सरकार जा रही है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कहते हुए नजर आए। और एक बार फिर से देवीदास शारदा का रुख करेंगे, यमुनानगर से हमारे साथ संवाददाता बने हुए हैं। देवीदास शारदा, जिस तरह से चुनाव संपन्न होने के बाद अब जीत के दावे सभी पार्टियों की तरफ से किए जा रहे हैं, फिलहाल अगर संभव हो पाए तो अगर आप मौजूद हों स्ट्रांग रूम के बाहर तो वहां की तस्वीरें दिखाते हुए जानकारी दें कि किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था की गई है, चूंकि सुरक्षा व्यवस्था ईवीएम मशीनों की ये इस वक्त सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और एक चुनौती भी है प्रशासन के लिए। जी बिल्कुल, बात करें तो स्ट्रांग रूम की, क्योंकि स्ट्रांग रूम के अंदर तो केवल एसपी, डीसी या जो इनके ऑब्जर्वर हैं वही आ सकते हैं। उनके लिए भी रजिस्टर लगा हुआ, पहले रजिस्टर में साइन करेंगे और उन्हें लिखना पड़ेगा कि हम अंदर आ रहे हैं तो किस काम के लिए। इसके जब बाहर जाएंगे तब भी लिखा जाता है, इतनी देर के लिए है। लेकिन अभी क्योंकि उपायुक्त के जब तक आदेश नहीं होते तो कैंपस में अभी तक किसी की भी एंट्री बैन है। तो जैसे ही संभव हो पाएगा तो हम आपको वहां का नजारा भी दिखाने की कोशिश करेंगे। जी ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ और एक बार फिर से जींद चलेंगे जहां से रोहतास भोला हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहतास भोला, जानकारी दें किस तरह से स्ट्रांग रूम के बाहर सुरक्षा व्यवस्था देखी जा रही है ईवीएम मशीनों को लेकर, और कितने % मतदान जो है जींद में हुआ है सभी विधानसभा क्षेत्रों में? विधानसभाओं की बात करें तो वहाँ जो मतदान था वो शांतिपूर्ण। शाम को देर रात के आसपास यहाँ जींद के एकलव्य स्टेडियम में जो स्ट्रांग रूम बना वहाँ पर निगरानी तैनात कर दी गई। जो सभी 5 विधानसभा के स्ट्रांग रूम है वो तैनात कर दी। वही बात करें तो जींद में जिसके 5 विधानसभा की बात करें तो वहाँ सबसे ज्यादा उचाना में जो वोट परसेंट है सबसे ज्यादा 75.4 और जींद में सबसे ज्यादा कम वोटिंग हुई है 65.6। और वही बात करें जींद में 65.6 के आसपास यहाँ वोटिंग हुई। जो सुबह की बात करें तो यहाँ पर जो मतदान था वो धीमा, उसके बाद दोपहर के बाद भी थोड़ा गति से बढ़ता रहा। शाम के आसपास तो मतदान ज्यादा बढ़ा। वही बात करें नरवाना में 70.7 मतदान हुआ। वही बात करें उचाना की बात करें तो सबसे ज्यादा मतदान हुआ 75.4 और वही जुलाना में 74.6 मतदान हुआ, जहां पर शांतिपूर्ण मतदान हुआ। छुटपुट जो घटनाएं थी वहां पर जो देखने को मिला। स्पिद्दो में 74.3 जो प्रतिशत वोट मतदान। और जो बात करें तो जींद जिले में शांतिपूर्ण मतदान रहा। वहीं स्ट्रांग रूम की बात करें जो मतदान पेटियां वो शाम तक पहुंच गई थी, वहीं निगरानी कमेटी वहां बिठा दी गई। जी रोहतास, ऐसे में अभी चुनाव के बाद देखिए सुरक्षा यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव तो संपन्न हो गया। एक जो बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने थी वो तो अभी खत्म हो चुकी है, लेकिन स्ट्रांग रूम की सुरक्षा की चुनौती अभी भी है। लेकिन इन सब के बीच चुनाव के बाद क्या लोगों के बीच माहौल नजर आ रहा है? क्योंकि देखिए जिस तरह से सभी पार्टियां अपने अपने जीत का दावा कर रही है, ऐसे लोगों के बीच में भी एक अलग माहौल जो है वो नजर आता है, वो देखने को मिलता है। उसकी जरा जानकारी दीजिए। जी मैं आपको बताना चाहूंगा जींद विधानसभा की बात करें तो जहां पर जो मतदान है वो कम हुआ 65% के आसपास मतदान। और वही बात करें तो भाजपा के विधायक जो विधायक प्रत्याशी थे डॉक्टर कृष्ण मेंढा, उन्होंने जीत का दावा किया। और वही बात करें कांग्रेस के जो प्रत्याशी महावीर गुप्ता, उन्होंने भी जीत का यहाँ दावा किया। जो प्रत्याशी है उन सभी ने अपनी जीत का दावा किया। बात करें तो जींद विधानसभा में भाजपा विधायक डॉक्टर कृष्ण मेंढा और जो कांग्रेस के प्रत्याशी महावीर गुप्ता का जो मुकाबला कड़ा रहा। वही बात करें तो जुलाना में जहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी विनेश फोगाट और भाजपा जो प्रत्याशी कैप्टन विनेश विरागी के बीच में ये मुकाबला देखने को मिल रहा है। वही बात करें तो लगातार जुलाना में जो वोट परसेंट जो उचाना में जो वोट परसेंट है वो सबसे ज्यादा मतदान हुआ 75.4 के आसपास। वहां पर पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और वही भाजपा से जो प्रत्याशी हैं वो के बीच में कड़ा मुकाबला दिखा जा रहा है। निर्दलीय जो प्रत्याशी है वो भी बीच में कड़ा मुकाबला देखने होगा। होने वाली बात जो होगी 8 तारीख जिस तरह से जो ईवीएम खुलेंगे, किस तरह का जो वोट परसेंट निकलेगा, कौन किसके भाग्य में किस समझ आती है, उस समय आने पर पता चलेगा। जी आपने अभी जिक्र किया था रोहतास भोला कम वोटिंग परसेंटेज को लेकर, वजह क्या मानी जा रही है? जिन जिन विधानसभा क्षेत्रों में वोटिंग परसेंटेज बेहद कम रहा है वहां पर क्या वजह निकलकर सामने आई है? जी मैं आपको बताना चाहूंगा जींद विधानसभा में जो कम वोट परसेंट आई उस समय जो लोग है वो काफी कम घरों से निकले। वही बात करें तो जो लगातार जो सुबह की जो वोट परसेंट थी वो जो बूथों की बात करें तो वहां इतनी लंबी जो वोट डालने आ रहे थे मतदाता उनकी भीड़ नहीं देखने में दोपहर के आसपास ही लोगों को बाहर निकलना पड़ा। और वही बात करें तो शाम के आसपास जो मतदान है वो ज्यादा रहा। इसके बाद में जींद जिले में सबसे ज्यादा कम मतदान रहा। जी कुछ तो मुद्दा निकलकर सामने आया होगा, कुछ तो रीजन सामने आया होगा कि आखिर वजह क्या थी जिसकी वजह से वोटिंग परसेंटेज कम रहा, लोग घरों से बाहर कम निकले, वजह क्या सामने आई?
जी, जिस तरह से बात ग्रामीण से बात की जाए, जो कर मतदान था, जो सुबह जो लोग हैं वो काम पर आए, उसके बाद में दोपहर के आसपास लोगों ने यहाँ मतदान कर दोपहर शाम होने के बाद भी लोग घर से बाहर निकले। जिसमें मतदान की बात करें तो 65.6 जो मतदान रहा जींद में, ये काफी निराशा रहा। जहाँ पर मतदान पिछली बार की बात करें, पिछली बार ज्यादा मतदान हुआ था, अब की बार जींद जिले में कम मतदान हुआ। जी देवीदास शारदा, यमुनानगर में वोटिंग परसेंटेज कितना रहा है? सभी अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों का जरा आंकड़ा एक बार जरा दर्शकों को बताएं। है वो 74.1% है। यहाँ पर 979 बूथ है। बात करें सबसे पहले विधानसभा जगाधरी की, जहाँ जो है कृषि मंत्री कंवरपाल चुनाव लड़ रहे थे, तो यहाँ पर 78.2% का आंकड़ा रहा है। उसके बाद रादौर है, रादौर में 72.9% वोटिंग हुई है। चडोरा में 78.5% वोटिंग हुई है। यमुनानगर में 67.1% वोटिंग हुई है। हालांकि जब पिछली बार जब लोकसभा के चुनाव हुए तो जिला यमुनानगर जो है वोटिंग में नंबर 1 आया था, तब जो है 72% वोटिंग हुई थी। इस बार जो बढ़कर जो है 74.1% हुई है, जिसका श्रेय जो है जिला प्रशासन को जाता है। और यहाँ पर जो भी लोग वोटिंग में लग रहे, इलेक्शन कार्य में जुट रहे, स्वीट एक्टिविटी थी, उन्होंने काफी अच्छे से काम किया, लोगों को जागरूक किया और लोगों को कोशिश की और समझाया कि इसमें आपने अपनी वोट के चोट से सरकार चुननी है, अपनी मनमर्जी की सरकार चुननी है। तो लोगों ने उनकी बात को माना है, तो जो रिकॉर्ड मतदान जिला यमुनानगर ने किया है। जी बिल्कुल। और ऐसे में जिन जगहों पर वोटिंग परसेंटेज कम रहा है, वहां पर क्या वजह, क्या कारण जो है बताया जा रहा है वोटिंग परसेंटेज कम होने का? उसमें कई तरह के कारण आ जाते हैं, जैसे स्वीप एक्टिविटी का कम होना, जिला प्रशासन का सुस्त होना। बाकी यदि आम भाषाओं की बात करते हैं तो उसमें यह कहा जाता है कि यदि वोटिंग प्रतिशत कम रहा है तो सरकार की फेवर में जाता है, और जहां वोट प्रतिशत बढ़ता है तो सरकार के खिलाफ भी चला जाता है। इस तरीके के लोगों की धारणा भी रहती है। जी बिल्कुल, धारणा कोई भी हो, लेकिन सभी पार्टियों के अपने अपने जीत के दावे हैं। ऐसे में रोहतास भोला, देखिए इस बार तमाम तरह से लोगों को जागरूक भी किया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा घरों से बाहर निकले, अपने मताधिकार का प्रयोग करें, और इस वजह से जो वोटिंग का डेट था वो भी चेंज किया गया कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें, वोटिंग परसेंटेज बढ़े। फिर भी वो चीज़ें जींद में नज़र नहीं आई हैं। रोहतास भोला, आवाज मिल पा रही है आपको? जी, मैं बताना चाहूंगा, जहां पर वोट परसेंट की बात करें, लगातार अब की बार उचारण जो 75.4 रहा, वहां पर जींद में सबसे 65.6% वोट बैंक रहा। जहाँ बात करें लगातार जो सुबह से जो लोग घर से बाहर निकले थे, जो उचारण की बात करें, उचारण में सबसे ज्यादा जो मतदान हुआ, वही बात करें तो लगातार सुबह से जो लोग निकले थे उन्होंने मतदान किया। इसकी बार जो बात करें तो उचाणा जो हॉट सीट मानी जाती है, वही बात करें तो जुलाना भी की बार हॉट सीट मानी जा रही है, जहाँ विनेश फोगाट और जो भाजपा के प्रत्याशी हैं कैप्टन योगेश के बीच में कड़ा मुकाबला देखने को मिला रहा है। उचाणा की बात करें तो यहाँ से जो कांग्रेस के प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह, और वहीं बात करें तो जेजे पार्टी से पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के बीच में यह मुकाबला देखने को मिल रहा है। जी देवीदास शारदा, इस बार देखिए मतदान तो कर चुके हैं मतदाता, लेकिन इस बार मुद्दे ज्यादातर क्या नजर आए हैं चुनाव के दौरान? किन किन मुद्दों को लेकर जनता ने वोट किया है? क्योंकि भाजपा ने विकास के कार्यों की झड़ी लगा दी थी, लेकिन इनमें जो मुख्य मुद्दे है, जिस तरीके से प्रॉपर्टी आईडी का था, विकास कार्य को लेकर का था, जिस तरीके से जो लोग परेशान हुए, तो उतनी ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी रही है। तो कांग्रेस ने भी इसको माना है। इनको जो बड़े नेता थे वो कहने लगे कि हमारे पास भी एक विकल्प आया है, और विकल्प के रूप में जो लोग कांग्रेस को चुन रहे हैं, यही वजह है कि आज जो कांग्रेस का मनोबल आई है। इसके अलावा बात करें तो विकास के कार्यों में कमी कहीं नहीं आई, लेकिन जो पोर्टलों की बात थी, पोर्टलों में जो इम्प्लीमेंट होता था वहां दिखते रही हैं, या कुछ प्रशासनिक कमियां रही हैं, और जो खास करके जो प्रॉपर्टी आईडी का मुद्दा रहा, ये हर विधानसभा में छाया रहा। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए
रोहताज भोला आपका और देवीदास शारदा आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर अब शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न होने के बाद सभी ईवीएम मशीनों को स्ट्रांग रूम में रखा गया है। ये ईवीएम मशीनें 8 अक्टूबर को बाहर निकलेंगी, काउंटिंग शुरू होगी और उसके बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। राम राम।